बनावा गाँव का हूँ और धान की बिजाई मैंने सीधी कर रखी है ड्रिल से। नाम मेरा भीरा और ये प्योद वाली है। कितने पानी आ चुके हैं इसमें 4 पानी है इस बिजाई में, और इसमें तो रोज ही पानी देनी है, बस डेली चले ही रहे इसमें तो। और इसके बाद 1 महीने के बाद मैंने 1 किलो और उधर कराया, जो कराया 1 एकड़ जमीन दोबारा बोई है। इसने देख के बढ़िया वाली सोच के परियोजना के अंतर्गत तुलनात्मक अध्ययन भी किए जाएंगे। जैसे मेरे दाएं बाजू वाले खेत में सीधी बिजाई वाली धान खड़ी है और जो बाएं बाजू वाला खेत है इसमें प्योद रोपित की गई है। जैसा कि किसान साथी ने बताया, सीधी बिजाई वाली धान में अब तक सिर्फ 5 पानी 1 महीने के अंदर साथी ने लगाए हैं और प्योद वाली धान में साथी को गर्मी का मौसम है, लगभग हर रोज पानी देना पड़ रहा है। 1 घंटा रोज लगाना पड़ता है। सीधी बिजाई का 1 महीने का असर ऐसा आया है कि किसान साथी ने अपने दूसरे एकड़ में भी 25 जून को सीधी बिजाई कर दी। अभी तो अंतिम नतीजे आने बाकी हैं। हम कोशिश करेंगे कि किसान साथियों को दोनों खेतों को मुकाबला 1 महीने के अंदर पर करके दिखाते रहें, ताकि वो महसूस कर सकें कि सीधी बिजाई और प्योद लगाई दोनों के खेतों में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। और आशा ये भी करते हैं कि दोनों का उत्पादन जो आम तौर पे प्योद वाली फसल में होता है जीरी में, वो लगभग बराबर रहने की उम्मीद हम करते हैं। किसान साथी से हम बात कर रहे थे, वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि 7 से 8 हज़ार रुपया प्रति एकड़ सीधी बिजाई में बचत होनी चाहिए। और वो तो ये भी कह रहे हैं कि अगर 14 से 15 क्विंटल 11-21 किस्म की धान सीधी बिजाई में हो जाती है तो वो इससे अति प्रसन्न होंगे, क्योंकि उनका 7 से 8 हज़ार रुपये का खर्चा सीधी बिजाई में पहले ही बच चुका है। आज 11 अगस्त 2012 को हम गांव पवनावा के किसान साथी वीर सिंह जी के खेत पर खड़े हैं। कोई 1.25 महीने पहले हम इनके खेत पर आए थे और जो मेरी दाईं तरफ जीरी खड़ी हुई है वो इन्होंने सीधी बिजाई से लगाई थी। और आज आप कह सकते हैं इस सीधी बिजाई वाली जीरी को लगभग 2.5 महीने हो चुके हैं। मेरी बाईं तरफ के जो खेत हैं उसमें वीर सिंह जी ने 25 जून को बिजाई करी थी, यानी जो बाईं तरफ वाले खेत में सीधी बिजाई वाली जीरी खड़ी है वो लगभग 1.5 महीने की हो चुकी है, और दाईं तरफ वाले खेत में जो जीरी खड़ी है वो 2.5 महीने की हो चुकी है। अब हम अपने किसान साथी वीर सिंह जी से पूछेंगे कि उनका अब तक का
2.5 महीने का तजर्बा कैसा रहा है। वीर सिंह जी, पिछली बार हमने चर्चा करी थी, आपने कहा था भाई 1 महीने के अंदर लगभग 4 पानी आपने हाँ जी, सीधी बिजाई वाली जीरी में दिए हैं। हाँ जी। अब 2.5 महीने हो चुके हैं और 10 पानी दुर्भाग्य से इस वर्ष बरसात ना के बराबर हुई है। सभी किसान साथी कह रहे हैं बस एक ही बरसात हुई है, पूरा बरसात का मौसम कह सकते हैं आप लगभग जाने को है, लेकिन बरसात सिर्फ एक बार ही हुई है। तो अब तक वीर सिंह जी ये बताइए, आपने इसमें कितने पानी दे दिए हैं? 10 पानी दे दी इसमें। तो 2.5 महीने के अंदर किसान साथी ने लगभग 10 पानी दिए हैं। आप ये कह सकते हैं 75 दिनों के अंदर किसान साथी ने 7 दिन को मान के 7 दिनों में एक बार पानी दिया है। एक बार परमात्मा की कृपा से बरसात हुई है। तो 2.5 महीने के अंदर अब तक किसान साथी 10 पानी दे चुके हैं। आप देख भी सकते हैं पानी खड़ा करने की आवश्यकता नहीं है और इस जीरी में पानी खड़ा भी नहीं है। खड़े तुम देने से गली पी जाए। वैसे सीधी बिजाई वाली जो ज़मीन होती है, जो जीरी होती है, उसमें पानी खड़ा भी नहीं हो सकता। जैसे ही आप पानी देंगे या बरसात होगी, थोड़ी देर बाद 3-4 घंटे बाद जैसे भी जितनी बरसात हुई है, जितना पानी दिया गया है, उसके हिसाब से पानी ज़मीन के अंदर चला जाता है। जबकि प्योद वाली जीरी में ऐसा नहीं। प्योद वाली जीरी में पानी खड़ा रहता है और पानी उड़ जाता है। इसमें किसान को ये अप्रत्यक्ष लाभ है कि उनका पानी आसमान में उड़ने के बजाय ज़मीन के अंदर जाता है, जिससे जो पानी नीचे उपलब्ध है उसमें भी कमी आती है। जबकि जो प्योद वाली जीरी है उसका पानी उड़ता है, नीचे नहीं जाता और भूजल स्तर में ज़्यादा कमी आती है। तो और किसान साथी भी खड़े हैं। इन किसान साथियों के साथ हम बातचीत कर रहे थे, तो अभी हमने इनको प्योद वाली जीरी की और सीधी बिजाई वाली जीरी की पौधे की जड़ें निकाल के दिखाई थी। क्या फ़र्क महसूस हुआ, आप बताइए। उसकी जड़ मजबूत थी जी, इसकी जी, किसकी? इसकी जी जो से पेड़ नहीं, इसकी मजबूत जड़ है जी। और जो सी हुआ जी पानी वाली उसकी, उसमें जाड़ा भी है जी जड़ में जी, और ना मजबूती है जी उसकी। बाकी जड़ में फर्क है जी इसमें। तो किसान साथी देख चुके हैं कि जड़ जो है वो सीधी बिजाई वाले पौधे की वो ज़्यादा मजबूत रहती है, उसमें जाड़ा भी नहीं लगता। इसका सीधा सा कारण हम पहले भी बता चुके हैं। सीधा सा कारण ये है, सीधी बिजाई वाली जीरी में पौधे को हवा मिलती रहती है, जबकि प्योद वाली जीरी में पानी खड़ा रहता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, पौधे को हवा नहीं मिलती। जब पौधे को हवा नहीं मिलती तो जड़ कमज़ोर होती है और इसमें जड़ मजबूत होती है। आज की तारीख में दोनों जीरियों का हम यही मुकाबला कर सकते हैं कि जड़ किसकी मजबूत है। और जड़ के मामले में सीधी बिजाई वाली जो जीरी है वो प्योद वाली जीरी के मुकाबले दुगनी और तिगनी मात्रा में मजबूत रहती है। तो किसान साथी ये महसूस करेंगे जब जड़ मजबूत है तो पौधा मजबूत अपने आप ही होगा। और जो आगे गिरने की समस्या आती है, जीरी पड़ जाती है, वो अगर मजबूत जड़ होगी
तो वो समस्या भी कम होगी। एक और चीज़ मैं अभी आपको बताऊं, ये जो सीधी बिजाई वाला खेत आप देख रहे हैं, इस खेत में कोई भी झंडे वाला पौधा नहीं है। क्यों किसान साथियों? झंडा तो एक नहीं है, झंडा एक नहीं जी, क्योंकि जनसी वो है नहीं जी पानी वाली, उसमें झंडे बहुत दिखते। इस कबर के झंडे लगे सीधी बिजाई वाली जीरी में किसान साथियों की भाषा में एक भी झंडा नहीं है। झंडा आप कह सकते हैं जो बकानी बीमारी आती है, बकानी बीमारी सीधी बिजाई वाली जीरी में नहीं होती, क्योंकि ये बीमारी जड़ उखाड़ने के बाद जब प्योद लगाई जाती है तभी होती है, और इसमें ऐसा हम कुछ करते नहीं। तो बकानी बीमारी या आम किसान की भाषा में झंडे वाली जो बीमारी है वो सीधी बिजाई में बिल्कुल नहीं होती। और वीर सिंह जी से हम पूछेंगे, अब आप कैसा महसूस करते हैं 2.5 महीने पश्चात, और इसको लगभग 1.5 महीना हो गया है, बरसात नहीं हुई, बिजली की समस्या सबके सामने है, इसमें आपको ऐसा कुछ महसूस हुआ? नहीं जी, इसमें तो महसूस ही हुआ कि मन ये ज़्यादा बढ़िया लगेगी। पानी भी कम, समस्या नहीं कोई, पानी की समस्या नहीं कोई, पानी की बचत मन जी। लेकिन न्योने भी आज ही जरूरी देना, चाकले दिन भी आज जी, और उनमें जरूरी है जी, जरूरी है तो जी लड़ी लिकड़ गई तो खत्म है बस जी। इसमें तो इतनी समस्या नहीं है जी, उनमें ज़्यादा समस्या। तो हम इसी खेत की वीडियो रिकॉर्डिंग सितंबर में भी करेंगे, ताकि जब जीरी का निसरने का टाइम हो उस समय भी इस जीरी का दूसरी जीरी के साथ मुकाबला किया जा सके। तो हम किसान साथी वीर सिंह जी का और दूसरे किसान साथियों का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने अपना समय हमें दिया। अब हम किसान साथी वीर सिंह जी गांव पबनावा के खेत पर खड़े हैं, और मेरे दाईं तरफ 25 मई को जो इन्होंने सीधी बिजाई करी थी 11-21 धान की, वो खेत है। और देखने में लगता है कि काफ़ी अच्छी फसल खड़ी है। जो पीछे खेत है उसकी बिजाई 25 जून के आसपास की गई थी, और अभी वो पकाई पे नहीं आई है। तो हम अपने किसान साथी वीर सिंह जी से पूछेंगे, अब तक का तजुर्बा जो आपका है सीधी बिजाई का, वो कैसा रहा? बढ़िया है जी, मन तो उससे ज़्यादा बढ़िया इसमें मज़ा आया जी। आपका भी यही बोलने हमारी सलाह, इसी की बोलने की सलाह। कितने पानी लगे होंगे कुल अब तक? इसमें पानी सारे 20 एक पानी आए सारे पूरे सीजन में? हाँ, पूरे सीजन में। और जबकि जो प्योत वाली जीरी है उसमें रोज देना था जी, रोज देना था? हाँ, रोज खड़े थे हम। अच्छा, आपको क्या बीमारी के बारे में, कीड़े के बारे में कैसा कुछ फर्क महसूस हो रहा है? इसमें कोई बीमारी नहीं आई अभी। इसमें तो जो शुरू में गिरी थी, जो गिरी थी ये लोग, वो आप करना दिया था नहीं। अच्छा, बस वही गिरे था, जिसके बाद मन अपने पल्ले से तो कट्टा ही गिरे। एक कट्टा बस एक कट्टा यूरिया का? हाँ जी, एक कट्टा। इसके अलावा कुछ नहीं डाला ना, ये शुरू में DAP डाला था। अच्छा, जो बासमती धान में ऊपर से काटना पड़ता है फसल को, इसमें कटाई की जरूरत पड़ी? नहीं, कोई नहीं कटाई की जरूरत पड़ी जिसमें। वो पैसे भी बच गए आपके? हाँ जी, पैसे तो बची है जी, मेरा खर्चा बचा जी इसमें। तो मन अंदाजा बताओ कितना खर्चा बचा होगा? कम से कम भी 6-6.5 हज़ार रुपये बच गए जी। 6-6.5 बच गए एक किले में बचा? एक किले में 6-6.5 हज़ार रुपये करीब बचा जी। पाड़िया का बचा, लुवाई का बचा, इन सारी चीज़ों का बचा नहीं है। पत्ता कटवाई का बचा, खाद कम डलिया, सारी चीज़ों तो अब हम आपका फ़ोन नंबर जो है इस
कार्यक्रम के माध्यम से दूसरे किसान साथियों को दिखाना चाह रहे हैं हाँ कि अगर उनको जीरी की सीधी बिजाई के बारे में कोई जानकारी पूछनी है तो किसान साथी वीर सिंह जी से, उनका जो मोबाइल नंबर अभी आप देख रहे हैं उस मोबाइल नंबर पर फ़ोन करके पता कर सकते हैं कि उनका तजर्बा जीरी की सीधी बिजाई का कैसा रहा। मेरे किसान साथी के एक पड़ोसी, क्या नाम है जी आपका? ईशम सिंह। ईशम सिंह जी भी इनके पबड़ावा के रहने वाले हैं। आप भी, ये भी गांव पबड़ावा के रहने वाले हैं और ये भी लगातार देख रहे हो आप इस फसल को। तब आपको अब कैसा महसूस हो रहा है? मैंने ये फसल सबसे ठीक बनी सारी जीरी से जो। अच्छा, तो अगली बार आपकी क्या इच्छा है? मेरी भी इच्छा है कि अगले साल फिर इसको 20 किलो लगाने 20 किले लगाएंगे। अक्सर ऐसा देखा गया है, जो लोग बोलते हैं 20 किले लगाएंगे तो 2 किले पर आकर अटक जाते हैं। तो आपकी मन की तसल्ली पूरी है? पूरी तसल्ली है। तो अगली बार आप लगाओगे तो इसमें सबसे पहले तो कंप्यूटर वाली घोड़ी चलवानी है आपने खेत में, ठीक है, और उसके बाद बासमती 11-21 धान की सीधी बिजाई करनी है। तो आपके अभी साथी किसान साथी ने बताया है 6 से 6,500 रुपये एक किले पे खर्चे की बचत है। और बिजली के बारे में ज़्यादा तंग नहीं होना पड़ता। 4-5 दिन में जिस दिन आई उस दिन अपने बिजली पानी चला दिया। 2 दिन लेट भी दे सकेंगे इसमें पानी, 2 दिन लेट भी चल सकता है। लेट भी चल सका, जैसे आज नहीं देना 2 दिन लेट दे देने दे कोई ऐसी बात नहीं। कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन जो प्योद वाली जीरी है उसमें सारा दिन देनी आ जाए उसमें तो पानी चला के रखना पड़ा है बस। तो अभी झाड़ आपको कैसा उम्मीद है? झाड़ तो देख इसकी बाल कटने से बेरा लगाऊं झाड़ जो फसल बता देख रहे हैं आपका तो है। फसल अच्छी खड़ी है इसमें। अच्छी झाड़ देनी चाहिए अभी इसका। झाड़ आपको लगता है बराबर आ जाएगा? हाँ बराबर आवेगा जी। इसमें तो देखो जी कोई कमी तो है नहीं, लेना देना परमात्मा के हाथ में, इसमें कोई कमी नहीं इसकी। फसल में कोई कमी नहीं है। लेकिन आप अभी झाड़ करोगे तभी हमने जो फ़ोन नंबर दिखा रहे हैं हम इसमें, वो इसलिए दिखा रहे हैं कि किसान साथी इस फ़ोन नंबर पे अपने आप फ़ोन करके पता करे कि जीरी का झाड़ कितना रहा। हम बता देंगे तो उनको तसल्ली नहीं होगी। वो सीधी वीर सिंह जी से करेंगे तो उनको ज़्यादा तसल्ली होगी कि इस जीरी में कितना झाड़ निकलता है, कितना खर्चा बचता है और इस जीरी के लगाने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। भविष्य इसी का है। आगे आने वाले टाइम में पानी की कमी हो रही है, ज़मीन हमारी ख़राब हो रही है। जीरी अगर बचनी है तो इस तरीके से ही बच सकती है। जो बुआई में भी जो बचता है इसमें ही बाबा भी जो इसमें कणक बोएंगे, इसमें कणक बोएंगे, इसमें ज़्यादा बढ़िया लगेगा जी हमें। चलो वो भी तजर्बा हो जाएगा एक बार, उसके बाद पता लगेगा।